हम सबको पता ही है कि किसी भी डेमोक्रेसी में चार स्तंभ होते हैं, चार पिलर होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा अपना मीडिया। मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम उसी चौथे स्तंभ मतलब मीडिया के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि देश की आज़ादी में उसी चौथे स्तंभ का मतलब मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। चाहे वो देश को एकजुट करना हो, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी की सारी बातें, उनकी बातें जन जन तक पहुंचाना हो, चाहे हमारे नेता जैसे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए हुए जितने भी प्लान्स हैं वो लोगों तक पहुंचाना हो, और जिसके नतीजे हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से खदेड़ भगाया। हम मीडिया के बारे में ये जानते थे, लेकिन हम जब आज अपनी मीडिया को देखते हैं तो हमें कुछ और दिखाई देता है। हमें एक पीआर कंपनी दिखाई देती है, हमें एक प्राइवेट कंपनी दिखाई देती है जो केवल अपने प्रॉफिट के लिए और अपने एड्स के लिए काम कर रही है। और ये मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके तथ्य हैं, इसके प्रमाण हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देख तो आप पहले भी रहे होंगे, जब आप इस पर गौर करेंगे तो शायद आपने गौर ना किया हो अभी तक, लेकिन आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ 2016 में एक योजनाएं चलाई जाती है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है हमारी करेंट गवर्नमेंट के द्वारा, नोटबंदी। जब भी हम नोटबंदी का नाम सुनते हैं तो बहुत अजीब चीजें दिमाग में आती हैं। चाहे लाइनों में खड़े होके हर गरीब आदमी को 2-2 हज़ार रुपए के लिए 10-10 घंटे लाइन में खड़ा होना हो, या और भी जो समस्याएं उस समय पैदा हुई। लेकिन जब मीडिया 2016 में ये बातें बता रहा था तो केवल उसके फायदे गिना रहा था। वो ये बता रहा था कि इससे क्या क्या फायदे होंगे। लेकिन जब ये सारी योजनाएं विफल होती हैं तो उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं होती। अगर हमारे कहने पे या प्रेशर में कोई चर्चा करती भी है तो वो एक पक्ष को ही दिखाती है, और अंत में आके वो अपना निर्णय सुनाती है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई योजनाएं थी उससे हमको लाभ मिला। हम तक वो लाभ पहुंचा नहीं, लेकिन उनके अनुसार हमको लाभ मिल गया। ये सब मीडिया काम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने मीडिया का पढ़ा था, कि मीडिया काम है कि जो भी घटना जैसे घटी है, जैसे ही हुई है, जैसी घटना है वैसी घटना आप तक पहुंचाई जाए और आपकी समझदारी पे छोड़ दिया जाए। लेकिन होता क्या है, कोई भी घटना घटती है उसको उठाते हैं, अपना परसेप्शन रखते हैं और फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो जब आप उसको देखते हैं तो आपको उनका परसेप्शन ज्यादा हावी दिखाई देता है। हमको ये लगता है वो घटना वैसी नहीं घटी है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं वैसी हुई है। समय समय पर राहुल गांधी तथा विपक्ष हमारे बहुत सारे सवाल उठाते हैं जो गवर्नमेंट से सवाल होते हैं, बल्कि ये काम मीडिया का भी है। लेकिन मीडिया उस पर कोई भी डिबेट तक नहीं करना पसंद करता, ना उनको प्राइम टाइम में जगह मिलती है। आपने सुना होगा कुछ दिनों से, बल्कि काफी दिनों से, एक बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, जो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या उसको मीडिया प्राइम में जगह मिल रही है? जवाब है नहीं। और अगर मिलती भी है तो क्या एंकर उसमें वही काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? जवाब है नहीं। उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी मुद्दे के ऊपर। जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी मीडिया ने अपना वही काम किया जिसके लिए वो फेमस है, जिनके लिए उसको बहुत सारे नाम मिले हैं। उसमें से एक गोदी मीडिया भी है। जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि यहां वोट चोरी हुई है, यहां पर गड़बड़ हुई है, तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और ज्ञानेश कुमार बेसिकली आते हैं, साथ में कुछ और लोग भी होते हैं, और वो भाषण दे के चले जाते हैं। वो अब सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि वो केवल सामने वाले पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। भाई, जिनसे सवाल, इनका काम है, उन्हीं से सवाल किया जाना चाहिए। तो सबको और हमको और साथ में मीडिया को भी उन्हीं से सवाल करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। सवाल वापस राहुल गांधी पे चला गया कि आप एफिडेविट क्यों नहीं देते। फिर उन्होंने इस वक्त, आपको जैसे पता ही होगा, बिहार का चुनाव चल रहा है, उसी के दौरान कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी जैसा बड़ा मुद्दा जो हरियाणा चुनाव में हुआ, जो 25 लाख का बताया जा रहा है कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई या गड़बड़ हुई। इतना बड़ा मुद्दा है, जिस राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ हो, लगभग 2 करोड़ हो या 3-2.5 करोड़ हो, वहां पे अगर 25 लाख जैसे वोट चोरी जैसे का सबूत देते हैं
तो हमें और हमारे मीडिया को ये सवाल करना चाहिए, पर वो सवाल नहीं करता। वो क्या दिखा रहा है? राहुल गांधी जी ने बताया कि एक विदेशी महिला की फोटो 22 वोटर आईडीज में है, जिसको बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का था, जो एक इंडिविजुअल बॉडी है, जिसका कोई मतलब किसी पार्टी या किसी गवर्नमेंट से नहीं है। सवाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन से किया। जवाब आता है विपक्ष, जवाब आता है भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से। चलिए उनका आ भी जाए, मैं समझ सकता हूं कि वो एक पार्टी है जो उनको चुनाव लड़ना, लेकिन मीडिया क्या कर रही है? मीडिया ये सवाल कर रही है, मीडिया इस तरीके से बता रही है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 22 जगह एक ही लड़की या एक ही महिला ने वोट डाले, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई इस वोटर आईडी से 22 जगह के वोटर आईडी बने हुए हैं इस लड़की के नाम पे, या इस लड़की की फोटो जिसमें है, तो मतलब 22 जगह सेम फोटो यूज हो रही है। लेकिन क्या होता है? सवाल कुछ किया जाता है, जवाब कुछ और मिलता है, और सवाल वापस घूम के विपक्ष से किया जाता है। ऐसा लगता है कि एक पीआर कंपनी का काम हो रहा है। वॉशिंग मशीन के लिए फेमस तो भाजपा थी, क्या मीडिया भी सेम चीज कर रही है कि भाजपा की जो भी गंदगी आती है या भाजपा में जो भी कमियां भेजी जाती हैं, विपक्ष द्वारा भेजी जाती है, बताई जाती है, उसको साफ करके वो भाजपा का एक साफ सुथरा चेहरा आप तक पहुंचा देते हैं। मैं मजबूर हूं ये बात बोलने के लिए। मेरा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, या मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी पक्षदार में किसी भी पार्टी का नहीं हूं। बहुत सबने अच्छा काम किया होगा, सबने कुछ खराब काम किया होगा। हमारा काम ये है या उनका काम ये है कि हर बात सही आप तक पहुंचाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जितने भी एंकर हैं वो सब खराब हैं। कुछ ऐसे एंकर हैं जो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप चौधरी, गरिमा सिंह, राजीव रंजन जैसे हैं जो आज अच्छा काम कर रहे हैं, जो मीडिया वाला काम कर रहे हैं। तो मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है कि मीडिया के द्वारा जो भी आपको सूचना मिल रही है उसको सच ना मान लें। सारी सच्चाई वो नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर आपको किसी चीज में डाउट होता है तो उसका प्रमाण जरूर खोजें, और अपने हिसाब से भी अपने विवेक के अनुसार सारी चीजों को अच्छे से समझें कि कौन क्या दिखा रहा है, उससे किसका क्या फायदा है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ हमें बहुत ज़रूरत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखें, आगे फॉरवर्ड कर सके तो शेयर करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।